यस, क्लास 8th। अब मैं आपको हिंदी में जो चैप्टर 10 बच रहा था उस 10 को भी मैं पूरा करा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए। ध्यान सुनिए आप। इस धीमा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए थे, जिन्हें नहलाकर और कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आ गए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से उन्हें बच्चों को नहलवाया, क्योंकि बच्चे इतने गंदे हो गए थे। बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए थे और ये धींगा मुश्ती कर रहे थे बच्चे नहलवाए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और नए पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियों ही बंद कर दे। बस शाम इसे जो बांस छड़ी हाथपड़ी लेकर और मुर्गियां हाँकने लगे, चल चल दड़बे और दड़बे। पर साहब, मुर्गियां को तो किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊँट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्याले से, जिन पर आया चांदी के व्रत लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। मतलब इतना उदम धाड़ हो रहा था। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताज़ी धूल सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने से लपटे हुए पंजे देकर और नानी अम्मा के सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छाप मारता वो निकल पड़ा। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर और मोरी में इस तेजी से पिछली की सारी कीचड़ मौसी जी के मुँह पे पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकील का ऊंट बनी चारों तरफ वो दौड़ रही थी। इस प्रकार से वह उदम धाड़ मचा लगा। बच्चों ने छोटे मोटे जानवर, गाय, बकरियाँ, भेड़ें, उनको भी उन्होंने खुला कर दिया था। एक ही दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं वो लगे हाथों उन्हें ही दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लस्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल में मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ वो चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी चंपा और सलमा सितारे रखकर और बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत ही संकोच सबको रोनती मेघनों का छिड़काव करती हुई वो दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा कि जर्मनी की सेंटा टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मार कर गुजर गई हो। यहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई वो हमला करती गई। देखिए बच्चों ने किस प्रकार से उद्यम धाड़ कर रखा था। ये सब बच्चों की करामात है। माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। फिर क्या हुआ? उन पर जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखती नहीं हो, मारो मारो वो चीखने लगी। अर्थात सब घर के वाले जो सो रहे थे वो भी डिस्टर्ब हो गए। उनके ऊपर से भेड़ें गुजर रही थी, मुर्गियाँ गुजर रही थी और एक शोरगुल हो रहा था। इतने में भेड़ सूप को भूलकर और तरकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी और वह दालान में बैठी मटर की फलियाँ तोड़ कर रसोई घर को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर वो उठ खड़ी हुई। और आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है कि रुई के तकिए को आप कूट रहे होता। भेड़ों को मारा होगा तो आपने देखा होगा, ये भेड़ों को हाथ लगाया तो देखा होगा जैसे अपन रुई के तकिए पे हाथ में रुई पर हाथ फेर रहे हैं, क्योंकि भेड़ों के जो बाल होते हैं वो रुई जैसे होते हैं। भेड़ों को चोट नहीं लगती, भेड़ों को चोट लगती क्योंकि उनके बालों में ही लगती है। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, यह वह
आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में उन्होंने छोंक दिया था, खाने लगी। इधर आगे इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना नहीं मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध धोने पर जुट गया और धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी थी। तय हुआ कि भैंस अगाड़ी और पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध धो लिया जाए। बस झूले की रस्सी लाकर और भैंस के पैर बांध दिए गए। अतः बच्चों ने भैंस का दूध ढोने के लिए क्या क्या चाल चली। जब भैंसों के दूध धो रहे थे तो भैंस चमक गई और भैंस भागने लगी, लेकिन उन बच्चों को सूझा कि नहीं, कि रस्सी लाकर इसके पैर बांध दिए जाए और फिर इनका दूध निकाला जाए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों के बांध दिए भैंसों के, और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर वह चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलककर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी उन्होंने असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पेटियां पकड़े बच्चों को छोड़ और देने वालों को भी बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे चारपाई और उसमें बैठे हुए थे चाचा जी। देखो घर में कितना उदम शोर कर रहे हैं बच्चे। ओहो, ये भूल हो गई कि यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं। उन्होंने कहा बछड़ा हमने खोला ही नहीं और अब दूध निकालने लगे, इसलिए तत्काल बछड़ा को खोल दिया जाए। तो उन्होंने बछड़ा और खोल दिया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया और बछड़ा तत्काल जुट गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया था। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा ही पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। घर में तूफान, बच्चों ने घर में क्या खड़ा कर दिया? तूफान खड़ा कर दिया। एक उदम धाड़ मचा रखा था, तो उदम धाड़ से घर में तूफान मच गया। कैसा लग रहा था उसे? ऐसा लग रहा था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़, टूटे हुए तसले और बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे बाहर किए गए। मुर्गियां बाण में हकराई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुँचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अम्मा आगरा जाने के लिए सामान क्यों बांधने लगी? क्यों अम्मा ने कह दिया क्या तो ये बच्चे उदम धाड़ करते हैं, जिससे हमारा जीना आराम हो गया। तो उसने कहा सब बच्चों से, उन्होंने कहा कि बच्चों मैं यहाँ से जा रही हूँ, या तो आप समझ जाओ। इसलिए वो अपना सामान बांधने के लिए आगरा जाने लग गया था। घर से बाहर निकलने को तैयार हो गई। या तो बच्चा अपना राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। ये कहा कि या तो ये बच्चों को रख लो इस घर में या मुझको रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी सबको कि मैं चली हूँ, मैं इस घर में नहीं रह सकती। घर में ये बच्चे इतने उदम धड़ा मचा रहे हैं, इस घर में मैं नहीं रह सकती। और अम्मा ने सबको कतार में खड़ा करके और पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया था। सबको हिदायत दे दी, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। किसी ने हाथ लगाया या किसी ने किसी काम के भी हाथ लगाया तो खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं है। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, अर्थात हम घर का हम कुछ भी काम नहीं करेंगे। बच्चों ने क्योंकि उनको दादी माँ ने हिदायत दे दी थी कि या तो सब काम बंद कर लो वरना मैं यहाँ से निकल रही हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो बच्चे ने कह दिया अब हिलकर भी पानी नहीं पिएंगे, अर्थात अब हम कुछ भी नहीं करेंगे।